हेलो स्टूडेंट्स। तो इडियम फ्रेज की क्लास के अंतर्गत ये हम आपको दे रहे हैं पार्ट है आपका ये 6। ठीक, इस पार्ट में आपको मिलेंगे इडियम फ्रेज, जैसा आप सीरीज़ हम चला ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट है परीक्षा अच्छा के हिसाब से, जहाँ पर इंग्लिश आती है, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं उस लिहाज से। तो चलिए देखेंगे, हम 1 से लेकर 100 तक हम 5 आपको दे चुके हैं वीडियो। अब इसी में 101 से 120 तक क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला कौन सा आइडियम है। पहला आइडियम है हमारा, क्या है, द न्यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ईजी है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो इसका अर्थ क्या होगा, आग की तरह फैल जाना। आग की तरह फैल जाना ईजी है। कुछ आइडियम होते हैं खुद ही अपना अर्थ बता देते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरत नहीं है सोचने की। रैपिड, स्प्रेड रैपिडली, आग की तरह फैल जाना का मतलब बहुत तेज़ी से फैल जाना। ठीक, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, कोई भी चीज़ है तेज़ी से फैल गई उसको, तो उसके लिए इडियम होगा स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। नेक्स्ट है क्या होगा, आउट ऑफ द क्वेश्चन। हम अंडरलाइन कर देते हैं, आउट ऑफ द क्वेश्चन। इधर आउट छूट गया है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन क्या मतलब, आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब कोई चीज़ जब असंभव होती है, कोई चीज़ असंभव हो, इम्पॉसिबल हो, तो उसके लिए प्रयोग होता है आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये हो ही नहीं सकता, मतलब गोइंग अब्रॉड फॉर ए हॉलीडे, बाहर छुट्टी पे जाना मेरे लिए असंभव है। जो चीज़ इम्पॉसिबल हो उसको कहेंगे आउट ऑफ द क्वेश्चन। प्रश्न ही नहीं उस चीज़ का, प्रश्न ही नहीं, कहते हैं ना हिंदी में, सवाल ही नहीं खड़ा होता, मतलब असंभव। ठीक, तो वही चीज़। अगला है आपका 103 नंबर पे, क्या है, हम अंडरलाइन कर लेते हैं, एन ओपन बुक। ईजी है ये भी, देखिए, एन ओपन, खुली किताब होना। खुली किताब, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा आपका नंबर डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। खुली किताब होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ऑप्शन डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग। हम आई एम एन ओपन बुक, तो हम खुली किताब है, मतलब बिल्कुल हर डीलिंग में बहुत ईमानदार है। अच्छा, अगला है, नेक्स्ट है आपका, क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही हो। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इट इज़ रेनिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही, कोई भी काम बहुत तेज़ी से होता है तो उसको लिए कहते हैं क्या, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इम्पॉर्टेंट है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से होना। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू शी इज़ टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। वो अपनी खुद की आवाज़ की बहुत शौकीन है, तो टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, इसका क्या होगा, इसका होगा सी, मतलब किसी और की बात ही नहीं सुनती है। तो डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनी वन एल्स, ये भी इजी है। नेक्स्ट है, इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन। हाई हैंडेड, देखिए, हाई हैंडेड हम लगा दें। देखिए, आपने रेड हैंडेड पढ़ा है, रेड हैंडेड पढ़ा है। रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों। ठीक, और ये नया हो सकता है, वो आपके लिए हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब जो कोई बहुत ज़्यादा रोबदार हो। हिंदी इसमें शुद्ध हिंदी इसके लिए आएगी रोबदार। रोबदार और बहुत अपने केस सुलझाने में बहुत मास्टरफुल हो। मास्टरफुल हो, केस कोई निपटाने में बहुत रोब जाओ, बहुत हनक वाला हो, तो उसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है। कौन सा शब्द है ये, है आपका हाई, बताया ना, हाई हैंडेड। हाई हैंडेड कहाँ लगाएंगे, हाई हैंडेड वहाँ लगाएंगे जहाँ शब्द आएगा मास्टरफुल है, रोबदार है, बहुत ज़्यादा। ओवर बियरिंग, इसमें ऑप्शन में होगा ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग है। इंडियन पुलिस इज़ ऑन द होल हाई हैंडेड। हाई हैंडेड है मतलब हर चीज़ को बहुत कायदे से, बहुत मास्टरी तरीके से टैकल करती है। ठीक, हाई हैंडेड मतलब रोबदार, हनक वाला और मास्टरफुल, ये है। ओवर बियरिंग इसमें होगा। और नेक्स्ट क्या है आपका इडियम, नेक्स्ट अब इडियम क्या है, टेक एक्सेप्शन। इसको हम अंडरलाइन कर दें, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, टेक एक्सेप्शन, टेक, और यह है एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन इडियम का क्या अर्थ होगा, टेक एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन, आई टेक एक्सेप्शन का मतलब है आई ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ का विरोध करना होता है ना, तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है टेक एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि किसी चीज़ का बराबर क्या करना, विरोध करना। ठीक, क्या होगा, ऑब्जेक्ट करना। ऑब्जेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, विरोध करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा,
उसके लिए प्रयोग होगा हाई हैंडेड। ठीक, हाई हैंडेड, सॉरी टेक एक्सेप्शन होगा। किसी चीज़ का विरोध करना के लिए होगा टेक एक्सेप्शन। हाई हैंडेड तो ऊपर था, नोट कर लीजिएगा। टेक एक्सेप्शन का मतलब विरोध करना, इस ईडियम का अर्थ है। चलिए, और अगला क्या है? हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस। फेल शॉर्ट का मतलब क्या होगा? फेल शॉर्ट ऑन। ठीक, फेल शॉर्ट का अर्थ क्या होगा? इस ईडियम का अर्थ बताना है। फेल शॉर्ट, उसकी स्पीच फेल शॉर्ट हो गई। तो मूव्ड ऑडियंस हैड, क्या होगा? मूव्ड ऑडियंस, इम्प्रेस द ऑडियंस, क्वाइट शॉर्ट। फेल शॉर्ट का मतलब ये होता है उसकी स्पीच कोई प्रभाव नहीं डाल पाई, हैड नो इफेक्ट। क्या होगा? फेल शॉर्ट, उसकी स्पीच फेल शॉर्ट हो गई, इसका मतलब है उसकी स्पीच में कोई भी इफेक्ट नहीं था, कोई प्रभावशाली उसका भाषण नहीं था, इसीलिए उसकी स्पीच कैसे हो गई? फेल शॉर्ट हो गई। फेल शॉर्ट। ठीक, फेल शॉर्ट हो जाना मतलब स्पीच का कोई प्रभाव न पड़ना। तो इसमें ऑप्शन में की बात करें तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ये ए हो जाएगा फेल शॉर्ट का। कई बार बोलिए आप भी, तब समझ में आएगा, याद होगा। कई बार लिखिए, बोलिए, तब ईडियम याद होंगे। अगला है कॉल्ड फॉर। आपका हम अंडरलाइन कर दें, कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर, देखिए कॉल ऑफ माने तो कोई चीज़ स्थगित हो जाना होता है, हाँ, वापस ले ली गई। स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, कॉल ऑफ। कोई भी चीज़ है, जैसे हड़ताल ही, तो कॉल ऑफ हो गई मतलब वापस ले ली गई। अब इसमें कॉल फॉर है, कॉल फॉर ये आपका फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेज है। ठीक, कॉल फॉर का क्या अर्थ होगा? कॉल फॉर को हम कहेंगे जब किसी चीज़ की डिमांड करते हैं। क्या होगा? डिमांड। जब किसी चीज़ की डिमांड करेंगे तो उसके लिए शब्द प्रयोग होगा कॉल फॉर के लिए डिमांड। डिमांड करेंगे तो उसको कहेंगे हम कॉल फॉर। तो आप कॉल फॉर का मतलब हो जाएगा, लिख लीजिए बराबर, डिमांड करना, किसी चीज़ की मांग करना। ठीक, डिमांड, डिमांडेड हो जाएगा। कॉल फॉर किसी चीज़ की मांग करना, किसी चीज़ की डिमांड करना, ये चीज़ है। चलिए, अगला क्या है? अगला नेक्स्ट है, वी वांटेड द गिफ्ट ऑफ टू बी ए सरप्राइज फॉर माई मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। आपका क्या है? यहाँ से ये है आपका अंडरलाइन जो कर देते हैं, ये इसमें अंडरलाइन हो नहीं पाया है तो हम कर देते हैं गेव द गेम अवे। गेव द गेम अवे का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कोई भी सीक्रेट जो आपने बना के रखा था, वो डिस्क्लोज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस रहस्य को उजागर कर दिया गया, तो उसके लिए शब्द प्रयोग होगा गेव द गेम अवे। ठीक, किसी भी सीक्रेट को बाहर कर देना, उसका खुलासा, राज को पहले ही बाहर कर देना। ठीक, गेव आउट द सीक्रेट। गेव आउट का मतलब भी होता है बाहर कर देना। तो गेव द गेम अवे का अर्थ क्या होगा? रहस्य को उजागर कर देना। ऑप्शन नंबर बी में आएगा। हाँ, चलिए, और क्या है? नेक्स्ट है आपका टुक क्यू फ्रॉम। आप अंडरलाइन कर दें हम, टुक क्यू फ्रॉम, ये है, बॉक्स में बना देना है। टुक क्यू फ्रॉम का अर्थ क्या होगा? ये होगा कोई भी किसी भी चीज़ की हल्की सी हिंट हो देगी, थोड़ी सी हिंट मिल जाए ना। टुक क्यू ऑफ, क्लू है, क्लू की जगह पर क्यू आया है शब्द में, तो टुक क्यू फॉर फ्रॉम का मतलब है किसी भी चीज़ का हिंट मिल जाना, थोड़ी सी एक हल्का सा वो मिल जाना, ताकि आप उसके बारे में आइडिया लगा सकें। तो टुक यू फ्रॉम। अच्छा, अगला क्या है आइडियम? अगला आइडियम क्या है? हार्ट टू हार्ट टॉक। ये खुद ही बता रहा है, ये कुछ ऐसे होते हैं ना जो खुद ही ये हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बात, दिल से दिल की बात। तो क्या होगा? बिल्कुल सीधे, फ्रैंक टॉक, बिल्कुल सीधी बात, फ्रैंक टॉक। ऑप्शन की बात करें, सी हो जाएगा, फ्रैंक टॉक हो जाएगा आपकी। ठीक, नेक्स्ट देखिए आता है, आ चुका है परीक्षाओं में, मिस द बस। बस मिस कर देना, बस मिस कर देना। क्या होगा इस इडियम का अर्थ? मिस द बस। मिस द बस का मतलब हो जाएगा क्या? मिस द बस मतलब अपॉर्चुनिटी छोड़ देना,
उसने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, बहुत पछताया। तो टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, बस मिस कर दी, क्या मतलब जो अवसर था उस अवसर को उसने गवा दिया, उस अवसर को उसने छोड़ दिया। तो उसके लिए क्या होगा ऑप्शन, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी बराबर मिस द बस, बस मिस कर दी, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नेक्स्ट देखिए, बर्ड ऑफ द सेम फीदर, एक ही पंख के चिड़िया, ठीक है, समान उम्र वाले लोग, समान स्वभाव वाले लोग एक साथ रहते हैं, ठीक, ये अर्थ है बर्ड ऑफ द सेम फीदर। तो इसका क्या होगा अर्थ, इस इडियम का अर्थ क्या होगा, पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर। समाज बात भी सही है, एक समान उम्र वाले लोगों का व्यवहार और दोस्ती आपस में होती है, ठीक। तो उसका बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, हाँ, ये पूरा ऐसा है आपका प्रोवर्ब। तो एक ही तरह के जिनके पंख होते हैं वे पक्षी आपस में व्यवहार करते हैं, आपस में साथ रहते हैं, ठीक। तो इसको इडियम की बात करें तो हिंदी में पर्सन्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, एक ही चरित्र के व्यक्ति। अब इसका मतलब होगा टू फाइट टूथ एंड नेल। 115 नंबर पे क्या होगा, टू फाइट टूथ एंड नेल, वे टूथ ऑन नेल लड़े। मतलब इसका मतलब हो जाएगा, देखिए इसमें तो इसको ध्यान रखिए, इसका मतलब होगा पूरी शक्ति से वे टूथ एंड नेल लड़े। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, अब तो टूथ एंड नेल तैयारी कर रहे हैं, मतलब पूरी शक्ति के साथ। इसमें विद लगाने की ज़रूरत नहीं, जब वाक्य प्रयोग बनाइएगा तो इसमें विद मत लगाइएगा, ठीक है। ही फॉट टूथ एंड नेल, अब इसे लगा सकते हैं ही फॉट टूथ एंड नेल, वो बहादुरी से लड़ा उसने, मतलब इसका अर्थ ये होगा कि उसने हर संभव प्रयास किया सफल होने के लिए, ठीक, अपने प्रयासों में जोर लगा दिया उसने, भरपूर जोर लगा देना। तो टूथ एंड नेल का मतलब पूरी शक्ति से भरपूर जोर लगाकर, ठीक। विद मत लगाइएगा, एरर में हो सकता है दे दे ये वाक्य विद टूथ एंड नेल कर दें, ठीक। तो विद नहीं लगाना आपको, टू फाइट टूथ एंड नेल ही रहेगा, टूथ एंड नेल, ठीक। नेक्स्ट है टू कॉल ए स्पेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। टू कॉल ए स्पेड, जब किसी बात को बिल्कुल फ्रैंक तरीके से कहना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना, टू स्पीक प्लेनली, टू स्पीक फ्रैंकली, तो उसके लिए प्रयोग होता है क्या, टू कॉल ए स्पेड स्पेड 2 बार आया है, मतलब टू स्पीक प्लेनली, स्पीक फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से सीधा बोल देना, ये इंपॉर्टेंट है। टू कॉल ए स्पेड, क्योंकि अधिकतर वो इडियम मिलेंगे जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ नहीं बताएंगे। जैसे हार्ट टू हार्ट टॉक आया था, अब इसमें तो ये पता चल रहा है कि दिल से दिल की बात, अब ये तो सिंपल है बिल्कुल, वो इडियम जो अर्थ ना दे पाएँ। अब जैसे इसमें है, इसमें मुश्किल है अर्थ निकालना। टू कॉल ए स्पेड का क्या अर्थ होगा, ये है कि किसी भी बात को बहुत फ्रैंकली, बहुत प्लेनली, बहुत इविडेंटली, क्लियरली कहना, बहुत फ्रैंक, कोई चीज़ कहने में बहुत फ्रैंक होना, टू बी फ्रैंक, ठीक। बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, 2 और 2 को साथ रखना, ये देखिए इसमें क्या अर्थ होएगा 117 नंबर पे, तो इसका हो जाएगा टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। 2 और 2 को साथ रखना का मतलब क्या है, तथ्यों के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी है, टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट, तथ्यों के आधार पर चीज़ों को आकलन करना, ठीक। टू एंड टू, पुट टू एंड टू टुगेदर, ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लुक डाउन वंस नोज, लुक डाउन वंस नोज क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, अनादर के साथ देखना, अपमान के साथ किसी को देखना, ठीक। एक लुक डाउन अपॉन भी होता है, उसका मतलब भी होता है घृणा करना, नफरत करना, लुक डाउन, ठीक, ये अपॉन ऐसे भी हो, भी लुक डाउन अपॉन आप कह सकते हो, या केवल लुक डाउन कह लो, लुक डाउन वंस नोज। तो लुक डाउन वंस नोज का क्या अर्थ होगा, अपमान के साथ, घृणा के साथ देखना। लुक डाउन आप याद रखेंगे तो दोनों का सेम ही अर्थ है, लुक डाउन वंस नोज कह लीजिए या लुक डाउन अपॉन कर लीजिए, या
इसका ना हेट करना, हाँ, घृणा की दृष्टि से देखना। अच्छा, अगला जो है वो भी अपने आप ये बता रहा है, टू शेड घड़ियाली आंसू बहाना, इसमें तो बताने की ज़रूरत है नहीं। घड़ियाली आंसू बहाना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा कि झूठा दिखावा करना कि आपको पछतावा है, झूठा दुख प्रकट करना। ठीक, जिस तरह से घड़ियाल के आंसू अपने आप निकलते रहते हैं, तो उसी से बन गया है घड़ियाली आंसू। तो अब इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है हम आपको। इसमें क्या होगा? दुख का दिखावा करना, ऑप्शन नंबर बी, देखिए बी है। टू नेक्स्ट है और लास्ट है, टू कॉल इट ए डे। टू कॉल इट ए डे का क्या अर्थ है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, अपने किए गए कार्यों को आकलन करना, कंक्लूड करना। टू कॉल इट ए डे, टू कॉल इट ए डे, जो कुछ किया है उसका उस पर मनन करना, चिंतन करना। ठीक, टू कॉल इट ए डे। चलिए, ये हमने आपको बताया, इतने 20 ईडियम 20 बता रहे हैं आपको। अब इसी को एक बार रिवीजन कर लेंगे। चलिए, पहला क्या बताया था हमने आपको? स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, आग की तरह फैलना। इसका अर्थ हो जाएगा बहुत तेज़ी से फैल जाना किसी भी चीज़ का, तो इसका हो जाएगा स्प्रेड रैपिडली, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, रिवीजन कर देते हैं। और इसमें है आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट छूट गया है। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब जो चीज़ असंभव हो, ऑप्शन नंबर बी आया है। इसमें है क्या आपका? और इसमें आपका होगा एन ओपन बुक, लास्ट में दिया है ना, एन ओपन बुक, खुली किताब होना मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। 103 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। और लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से के लिए प्रयोग होता है, लीप्स एंड बाउंड, ऑप्शन नंबर ए सही है, रैपिडली। और वो अपनी खुद की आवाज़ की शौकीन है, तो सी इज़ टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, तो इसमें क्या होगा? इसमें है सी होगा, डज नॉट लिसन केयर प्रॉपरली टू, किसी की बात नहीं सुनती। तो अब है इसमें हाई हैंडेड, हमने रेड हैंडेड तो बताया था, वो तो मालूम है आपको। हाई हैंडेड का मतलब बहुत रौबदार होना, बहुत अपने काम में बहुत मास्टर होना। ओवर बीयरिंग आएगा, ओवर मीनिंग भी मास्टर होना। टेक एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, आई टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन का मतलब ऑब्जेक्ट करना, अच्छा है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप वाक्यों में। ठीक, इडियम के प्रयोग से वाक्य सुंदर बन जाते हैं। आई टेक एक्सेप्शन का मतलब आई ऑब्जेक्ट, टेक एक्सेप्शन मीन्स आई ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जेक्ट। अगला है, उसकी स्पीच फेल शॉर्ट हो गई। फेल शॉर्ट हो गई का मतलब कोई प्रभाव उसने नहीं जमाया, बिल्कुल प्रभावहीन रही। 108 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला है क्या है? द ऑफिसर कार्ड फॉर एन कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की जब मांग करते हैं तो उसको कहते हैं कॉल फॉर। ठीक, मांग करना, किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ की डिमांड करना। और नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा? गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे। ठीक, गिव द गेम अवे का मतलब होगा रहस्य को उजागर कर देना, रहस्य को बता देना, गिव द गेम अवे। टेक क्यू फ्रॉम का मतलब हिंट, ऑप्शन नंबर ए में आएगा। इसी तरह से हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब बिल्कुल सीधी बात, बिल्कुल फ्रैंक बात, ऑप्शन नंबर सी, 112 का सी। मिस द बस का मतलब होगा मिस द बस का मतलब अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, कोई अवसर खो देना। बर्ड्स ऑफ द सेम फिगर, एक ही समान पंखों वाले चिड़िया या जो है चिड़िया, उनका व्यवहार उनकी साथ में दोस्ती होती है। ठीक, तो समान व्यवहार और आचरण वाले व्यक्ति साथ में बैठते हैं, साथ में रहते हैं। ये है टू फाइट टूथ एंड नेल, तो बताया ही है आपको कि बहादुरी से लड़ना, विद नहीं लगाना। इसमें टूथ एंड नेल, पूरी शक्ति से, पूरे फोर्स से, टू, ऑप्शन डी है इसका। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास करना। टू कॉल ए स्पेड ये आएगा, ध्यान रख लीजिए। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत फ्रैंक होना, बहुत स्पष्टवादी होना, इसके लिए प्रयोग होता है टू बी वेरी फ्रैंक। टू कॉल ए स्पेड। पुटिंग टू एंड टू, दो को साथ रखना, इसका मतलब तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन नंबर डी, 117 का डी। लुक डाउन अपॉन कर लीजिए, लुक डाउन वंस नोज कर लीजिए। टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, घृणा की दृष्टि से देखना, 118 का डी। घड़ियाली आंसू बहाना 119 है। टू कॉल इट ए डे, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, अपनी बात को रखना, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाना। तो ये रहे कुछ ईडियम। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इस तरह से आपको ईडियम
फ्रेज हम आपको कवर करा देंगे, ठीक। जो इम्पोर्टेंट हैं है तो बहुत सारे, वो कैप का तो अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं, लेकिन उसमें से जो भी हम करा पाएँ, और उम्मीद है परीक्षा में आएंगे, ठीक। प्रैक्टिस आप भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, कहीं से पढ़िए, ठीक। और हमारा चैनल भी से भी हेल्प मिल रही है आपको तो बिल्कुल लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास।